पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन पर फाइनल वार कर दिया है। इंडी गठबंधन की हांडी कम से कम बंगाल में तो फूट ही चुकी है। महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी में इस कदर मतभेद उभरा है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में तीखे हमले शुरू हो गए हैं। तो क्या महाराष्ट्र की कुल 48 सीट पर एनडीए के क्लीन स्वीप का रास्ता साफ हो रहा है? महाराष्ट्र में आखिर खिचड़ी खोर का शोर क्यों उठा है? इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। भाजपा क्या नहीं जेलमध्ये जा। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में इंडी को झटका। कांग्रेस उद्धव गुट में एक सीट पर खींची तलवार। कांग्रेस के संजय वर्सेस उद्धव के संजय। महाराष्ट्र की महाभारत में शकुनी चाल किसकी? रैलियों का शोर बंगाल से बिहार तक गूंज रहा है। चुनावी दंगल में जुबानी जंग जोरदार हो रही है। नरेंद्र मोदी एनडीए के चुनावी रथ को तूफानी रफ्तार में आगे लेकर चल रहे हैं। उनके मुकाबले में विपक्षी गठबंधन भी पूरी ताकत से मैदान में मौजूदगी का एहसास करा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले गरज रही हैं। यूपी में अखिलेश यादव बीजेपी को पटखनी देने का दम भर रहे हैं। पंजाब हरियाणा में अरविंद केजरीवाल भी ताल ठोक रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालकर 24 में चमत्कार के अरमान सजा रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकता के नाम पर बना इंडी नाम के गठबंधन का एक सिरा जुड़ता है तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाता है। अब महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में तलवारें खिंच चुकी हैं। सरेआम बयानबाजी शुरू हो चुकी है। धोखा देने और गठबंधन धर्म के उल्लंघन के दावे किए जा रहे हैं। यानी चुनावी दंगल में उतरने से पहले सबके सब सूरमा होने का ऐलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में तनाव इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इंडी की डोर भी चटक सकती है। पहले दोनों पार्टियों के संजय क्या कह रहे हैं, इसे सुनिए, फिर पूरा माजरा समझाएंगे। एक है कांग्रेस के संजय निरुपम, दूसरे हैं उद्धव ठाकरे के सिपहसालार संजय राउत। लगभग 8-9 सीटों के ऊपर अभी भी वाद विवाद चल रहा और इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। और उन 8-9 सीटों में उत्तर पश्चिम मुंबई की भी सीट है। ये मुझे 2 दिन पहले भी बताया गया। यानी अभी तक जब कोई फैसला नहीं हुआ तो कल अंधेरी ईस्ट के नागरदास रोड के नाके पर शिवसेना के प्रमुख आते हैं और अपने उम्मीदवार का, एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा करके चले जाते हैं। सबसे पहली बात, यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। जब तक एमवीए फाइनल लिस्ट नहीं करती और अधिकृत तौर पर घोषित नहीं करती, तब तक कम से कम उन सीटों पे, जिन सीटों पर आज भी दावेदारी चल रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, उन सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित कोई नहीं कर सकता। महाविकास आघाड़ी का डर इतना है, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का डर इतना है ये लोगों के मन में, ये बौखला गए हैं। 48 सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी 40+ की तैयारी में है। हमारा कोई वो अमित शाह जी आए थे मिशन 45, वो तो कमीशन 45 है। हाँ, वो कमीशन वाले मिशन, हमारा मिशन है हर सीट पर जीतेंगे और लड़ेंगे। शिवसेना उद्धव महाराष्ट्र में 40+ के मिशन पर है, लेकिन गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। यह सीट है मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा। उद्धव ठाकरे का यह ऐलान कांग्रेस के संजय निरुपम को इस कदर अखरा कि उन्होंने लंबा चौड़ा लेख एक्स पर लिख दिया। संजय निरुपम ने लेख में ठाकरे के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिनकी पूरी कुंडली संजय निरुपम ने एक्स पर बांट दी है।
शिवसेना उम्मीदवार को कांग्रेस के संजय ने खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज तक कह डाला। साथ ही उद्धव गुट को बची खुची शिवसेना कहा। कल शाम बची खुची शिवसेना के प्रमुख ने अंधेरी में उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से #MVA का उम्मीदवार घोषित कर दिया। रात से ही फोन आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? MVA की 2 दर्जन मीटिंग होने के बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जो 8-9 सीटें पेंडिंग हैं, उनमें ये सीट भी है। ऐसा कांग्रेस के उन साथियों ने मुझे बताया है जो सीट शेयरिंग की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। फिर शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा करना गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है क्या? या फिर कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत जानबूझकर की जा रही है? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए। शिवसेना की तरफ से जिस उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया गया है वो कौन है? खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज है। उन्होंने खिचड़ी सप्लायर से चेक में रिश्वत ली है। खिचड़ी स्कैम क्या है? कोविड के जमाने में मजबूर प्रवासी मजदूरों को #BMC की तरफ से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्यक्रम था। गरीबों को खाना खिलाने के स्कीम में से शिवसेना के प्रस्तावित उम्मीदवार ने कमीशन खाया है। #ED पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या ऐसे घोटालेबाज उम्मीदवार के लिए कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता प्रचार करेंगे? दोनों पार्टियों के नेतृत्व से विनम्रता पूर्वक मेरा ये सवाल है। यानी महाराष्ट्र में बनी इंडी की खिचड़ी का स्वाद कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार घोषित किए जाने से नाराज संजय निरुपम ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। उधर उन्हें जवाब देने के लिए उद्धव गुट के नेताओं ने भी कतार लगा रखी है। सोशल मीडिया में सीट शेयरिंग का विवाद घसीटने पर संजय निरुपम को खरी खोटी सुना दी है। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। जब वो सीट हमारी है, हाँ आपकी सीट होती और हम उतार देते तो यह गलत बात होती, यह मित्रता का जो हमारा पक्ष है उसके खिलाफ जाता। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। अमोल कीर्तिकर भैया पर ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि वो कोई दोषी हो गए हैं। तो इन सब चीजों को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, एक व्यक्तिगत उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है, कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से कहें, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या खुलेआम कहें। अब कांग्रेस पार्टी उन्हें कितने गंभीरता से लेती है नहीं लेती है कांग्रेस पार्टी जाने। हमारी पार्टी शिवसेना का सीधा मतलब है कि जो सीटों पर जो 19 में जीता था वो सीट मांग रहा है। संजय निरुपम को पार्टी ने गंभीरता से ही लिया, तभी तो बीते कई महीनों से उन्होंने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रखी थी। संजय निरुपम ने 10 फरवरी को एक्स पर जो लिखा था, शायद उसे उद्धव ठाकरे ने सीरियसली लिया नहीं। आप संजय निरुपम की ये पोस्ट देखिए। कांग्रेस के संजय ने लिखा था, लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है। इस बार उत्तर पश्चिम मुंबई चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस का तिरंगा पक्का लहराना है। आइए इसी संकल्प के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भव्य सम्मेलन का गवाह बनिए। कार्यकर्ताओं को 11 फरवरी को न्योता दिया गया था। संजय निरुपम लगातार क्षेत्र में अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे। उधर शिवसेना उद्धव गुट ने अमोल को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। अमोल कीर्तिकर कौन है ये भी जानिए। अमोल कीर्तिकर गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। गजानन कीर्तिकर उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से सांसद हैं। लेकिन पेंच ये है कि गजानन कीर्तिकर उद्धव से बगावत कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम चुके हैं। संजय निरुपम इस वजह से भी अमोल कीर्तिकर पर हमलावर हैं। इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव इकलौते नहीं जिन्होंने सीट शेयरिंग से पहले उम्मीदवार का ऐलान किया है। राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की तरफ से सुप्रिया सुले की उम्मीदवारी का ऐलान शरद पवार कर चुके हैं। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनके खिलाफ उतारा जा सकता है। मतलब ये है कि महाराष्ट्र के महाभारत में कई खानदान आपस में टकराएंगे। महाराष्ट्र में जिनके बीच टक्कर है उन्हें जानने में कोई कंफ्यूजन न रहे, इसे ऐसे समझिए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नाम के गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उद्धव गुट और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी शामिल है। चुनाव में इनका मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल शिवसेना, एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट से है। 19 के चुनाव में इस गठबंधन की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। तब शिवसेना और एनसीपी में फूट नहीं पड़ी थी।
साल 2019 के चुनावी नतीजे देखें तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए थे। उस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। बीजेपी को 23 सीटें जीतने में कामयाबी मिली, जबकि शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनसीपी को 4, वहीं कांग्रेस और अन्य के एक उम्मीदवार जीते थे। हालांकि 24 में सारे समीकरण बदल चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधरों से पार्टियां छिन चुकी हैं। चुनाव निशान बदल चुके हैं। बची खुची सियासत सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तबाह होने के कगार पर है। तो वहीं बीजेपी की नजर 45 सीटें जीतने पर है। इनमें शिवसेना का गढ़ कही जाने वाली सीटों पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की तिकड़ी सधी रणनीति के तहत चुनाव अभियान चला रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बात पर भी मुहर लगनी है कि महाराष्ट्र में अवसरवादी राजनीति का सेहरा किसके सिर सजेगा। चुनावी नतीजे ये भी साबित करेंगे कि असली पार्टियां कौन है, असली नेता कौन है, जिन्होंने सत्ता के लिए गठबंधन में रहते हुए दगाबाजी की, जिन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को त्याग दिया। क्या उन्हें महाराष्ट्र की जनता मौका देने को तैयार है? ये भी 24 के जनादेश से साफ हो जाएगा।